हाँ तो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एक बार और है। तो देखिए, ये आपके लिए नोटिफिकेशन आज रात तक जारी होना ही होना है और उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो पेपर में निकला उसको भी एक बार देख लेते हैं। डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति में मौका एक बार फिर से मिलने जा रहा है। इस बार 1.1 लाख सीटों पर नियुक्ति होने का अंदेशा रहेगा। और इसमें जो है आप देखिए, यहाँ पर जो लिखा योग्यता व अर्हता से संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे मतलब अभ्यर्थी को अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी जो मतलब जो अपेयरिंग कैंडिडेट से उनको मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है। तो अभी क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा, अभी तो नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होगा तब तक का वेट करना ही पड़ेगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया कि बीपीएससी आज जारी करेगा दूसरे चरण की रिक्तियाँ। उसमें अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में कुल वही बात है कि कल से आवेदन शुरू हो जाएगा और 14 तारीख तक आवेदन होगा। 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार जो स्तर उसका थोड़ा आसान होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्नों का स्तर थोड़ा आसान किया जा सकता है। तो ये प्रश्नों का मतलब जो उतना हार्ड लेवल तक गए थे वो इस बार थोड़ा सा लो लेवल पर तक प्रश्न को बनाएंगे। लेकिन इस बार कंपटीशन पहले की तुलना में ज़्यादा होगा क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा स्टेट वगैरह पास कर चुके हैं। तो ये बात मुझे जानकारी आपको देनी थी कि आज शाम तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो अपेयरिंग वाली बात है, न्यूज़पेपर में लिखा है कि अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में क्या लिखा है वो आपके लिए मैटर करता है। तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसके साथ ही साथ 2-4 दिन बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन को बदल भी देता है बार बार। तो इसलिए आप तब तक का अपना हौसला बनाए रखिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का वेट करते हैं क्या सिलेबस होना है। सिलेबस में 6 to 8 वाले में जो प्रॉब्लम थी, जो 6 से 8 वाले भर्ती थी, 6 से 8 वाले में क्या सिलेबस रखना है क्या नहीं रखना है ये भी क्लियर शाम तक ही होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी चलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आपको सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज सुबह सुबह ही ये बिहार में जो है शिक्षा विभाग की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उसके नीचे एक बैनर भी लगा दिया गया है। यह बैनर आप देख सकते हैं, काबिल तारीफ है। सच में बताएं तो बिहार सरकार जो है शिक्षकों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर रही है। सच तो यही है, क्योंकि इधर बीपीएससी में 2 बार शिक्षक भर्ती, एक बार और निकल चुकी है, एक बार आने वाली है। दूसरा बीएसएससी जो स्टेट लेवल का होता है 10+2 में, उसमें भी 11-12 हज़ार पोस्ट है। बिहार एसआई का फॉर्म आया हुआ था, फिर इधर बिहार पुलिस में फॉर्म आया हुआ है। तो मतलब सभी विभागों में बिहार में नियुक्ति देने का काम चल रहा है, जो कि काबिल तारीफ तो है ही। जहां पे आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती में कुल इन्होंने इस बार जो है प्रारंभिक में यानी 1 से 5 में 70,000 72,000 का रिजल्ट दिया था। 2,000 तकरीबन डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गए या फिर नहीं गए हैं और 70,000 करीब इसमें चयनित हो चुके हैं, जो कि आज इनको गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं 9 से 10 में 26,000 लोग और 11 से 12 में 23,000 लोग, कुल मिला दिया जाए तो 1,20,336 लोगों को जो है आज के दिन नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। इसमें से 25,000 स्वयं नीतीश कुमार जी जो है आज गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र देंगे और बाकी बचे छात्रों को नियुक्ति पत्र कल परसों में जो है उनके ही जिला में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन ऑफिसर्स के द्वारा और उनके मंत्रियों के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 1,20,336 पोस्ट जो होता है ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। मैं कह रहा हूं अगर इसमें 40-50 हजार भी बच्चे अगर जेन्युइन होंगे, जायज होंगे, अगर 50 हजार बच्चे भी, तो 50 हजार बच्चों के पीछे 50 हजार परिवारों का जो है एक तरह से उत्थान हो गया है। और 50 हजार परिवार जो है अब एक तरह से 50 हजार वैकेंसी मत समझिए, 50 हजार परिवार समझिए, 50 हजार परिवार जो है अब ये अच्छे से चलेगा। तो ये काफी काबिल तारीफ है। जबकि अपने उत्तर प्रदेश में अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में योगी जी तो वैकेंसी दे रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं और इनका तो अभी तक शिक्षा का विभाग ही आयोग ही नहीं बन पा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत चल रहा है, आयोग ही नहीं बन पा रहा। आयोग नहीं बनेगा तो यूपी टेट का पेपर नहीं होगा, यूपी टेट का पेपर नहीं होगा तो आदमी वैकेंसी कहां से देखेगा और कहां से क्या करेगा। हर घर में जो है बीएड बीटीसी करके लोग बैठे हैं, कोई वैकेंसी कोई नौकरी इनके पास नहीं है। बाकी रहे बिहार में, तो बिहार में कम से कम निकाल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। इससे बड़ा बात और क्या ही हो सकता है। उसमें 2-4 हजार अगर फर्जीवाड़ा हो ही गया हो तो क्या मतलब है। उससे भी तो आप देखिए तो 80% लोग फिर भी तो काबिल तारीफ तौर पर वो जा रहे हैं। वो भी जो 20% फर्जीवाड़ा किए बचेंगे नहीं, बाहर तो होंगे, आज हो चाहे कल हो। तो ये भाई काबिल तारीफ है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। अब आता है दूसरा नंबर, ये
कि अध्यक्ष जी जो बोले हैं 10,000 से अधिक दस्तावेज सत्यापन में छट गए। यानी जितने भी रिजल्ट हमने दिए थे, यानी मान लीजिए 1,30,000 दिए, 1,20,000 दिए, उसमें से 10,000 से अधिक छात्र जो है वो दस्तावेज में बाहर हो गए। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़ा में बाहर हो गए होंगे, तो ऑलरेडी वो बाहर होंगे, अभी और भी संख्या में बाहर होंगे। जो लोग फर्जीवाड़ा किए हैं वो बाहर होंगे ही होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 4-5 क्वेश्चन जो थे वो सवाल थे और उनमें बताया गया है, इनके द्वारा जो है बताया गया, क्या बताया गया, अभ्यर्थियों को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियों को क्यों बर्बादी की जाए। तो उसमें ये बताया है इन्होंने कि अभ्यर्थी एक से अधिक परिणाम, ताकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी असफल होने में दूसरी नियुक्ति से वंचित ना हो जाए, इसलिए रिक्तियों का चयन जो प्रतीक्षा सूची से बढ़ा जाएगा या अगली प्रक्रिया में भारत सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। यानी ये कह रहे हैं कि मैं एक से दो जगह पर रिजल्ट इसलिए दिया हूं कि मान लीजिए किसी के पास वो डॉक्यूमेंट्स ना होकर दूसरा डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसको दूसरी वैकेंसी में नौकरी मिल जाएगी, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 जगह इसको नियुक्ति दिया है, मतलब 2 जगह इसका रिजल्ट दिया है। बाकी जो सीट अगर उससे बचेगी वो सीट को हम प्रतीक्षा सूची या फिर अगली जो वैकेंसी आ रही है TRE 2.0 उसमें जोड़ देंगे। तो ये बात सरकार के ऊपर डाल दिया उन्होंने कि जो वो कहेंगे वो हम कर देंगे। बाकी ये बोले हैं कि मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिला। तो भाई सबकी पसंद अपनी अच्छी जिला मिलना संभव नहीं होता, ये बात इन्होंने बताई है। और ये बोले हैं कि सीईटी मतलब टेट में असफल उम्मीदवार भी 1 से 5 तक के लिए जो मतलब उनका रिजल्ट हो गया है, तो उसमें इन्होंने ये जवाब दिया कि रिजल्ट हुआ तो है लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होंगे और बाद में जो सीट बचेगी उसको हम सेकंड मेरिट लिस्ट से भर लेंगे। ये बात बोले। कुछ बीएड वाले भी 1 से 5 में पास घोषित कर दिए गए, तो वो पास इसलिए घोषित किए गए कि उन्होंने अपना बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिया था, बीएड की जगह BTC के या DLED को उसमें लगा दिया था। तो इसके कारण भी जो है डॉक्यूमेंट्स में भी जो है वो छटेंगे, वो भी जाएंगे। तो ये भी बात है। आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला। तो देखिए, आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आरक्षण का लाभ वैसे भी आपको नहीं मिलेगा। अन्य राज्य वाले भी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताया है। तो ये सारा जवाब उन्होंने खुद दिया। आप इसको पढ़ना होगा तो मैं अपने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये रहा आवश्यक सूचना आपका कि जो एक्सटेंड किया गया था, तो अब जो है आप मान लीजिए आपका चयन हुआ है और आप अभी तक जो है काउंसलिंग नहीं कराए हैं, आप अभी तक जो है नियुक्ति पत्र लेने नहीं गए हैं, तो वो आप 15/11 यानी 15 नवंबर तक आप अपना काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। यानी 15 नवंबर तक आपको मौका दे दिया गया है। अभी काफी लंबा समय है, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी जल्दी आप जा सके तो चले जाइए और वो अपना करा लीजिए अगर आप सही हैं तो। बाकी फर्जीवाड़ा वाले लोग तो ऐसे भी दूर ही रहेंगे, वरना पकड़े जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। और वैसे पकड़े तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो होता है। आज पकड़े जाए, कल पकड़े जाए, परसों पकड़ जाए, पकड़ना तो होता है, क्योंकि फर्जीवाड़ा कहीं रुकता नहीं, कभी छिपता नहीं। बहुत सारे लोगों का नौकरी लगने के बाद नौकरी चला जाता है, तो क्या करेंगे। ऊपर से कानूनी कार्रवाई होगी वो अलग होगी। चलिए अब हम आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं, तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए।